हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार के से शादी के योग बनते हैं। तो हमने जाना कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती है। तो जिस प्रकार से हमारे कर्मा होते हैं उस प्रकार से हमारी जो जोड़ियाँ है वो बनाई जाती है और ये जोड़े जो है ये ऊपर से बनकर आते हैं। बहुत सारे लोग शादी के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, कब होगी, कहाँ से वर आएगा या कहाँ से यानी दुल्हन को वो देखेंगे, लड़की कैसे खोजेंगे। यानी घर के लोग भी उसके लिए डेस्परेट हो जाते हैं, कोई लड़का या कोई लड़की भी डेस्परेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको आपके कर्मास के अनुसार जो आपके लिए चुना गया है पार्टनर वो आएगा। ये यानी यूनिवर्स ऐसे योजनाएं बनाते हैं, ऐसे संयोग बनाते हैं कि वो जो आपका पार्टनर होगा उसे आपके सामने अपने आप लाया जाएगा उस समय पे। क्योंकि सब कुछ जो होता है वो पूरा योजनाएं बनाकर होता है। जब आपका टाइम आएगा तो आपका पार्टनर आपके सामने उसको भेजा जाएगा किसी ना किसी तरह से। आज हम ऐसे एग्जाम्पल के साथ जाएंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमारे इमोशंस को, स्टोरीज को रिलेट करता है। तो जैसे जैसे हम स्टोरीज में जाते हैं वो वैसे वैसे सोचने लगता है। तो जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो उसको ये पता चलता है, उस पर वो रिलेट कर पाता है इसके लिए। तो जैसे कुछ साल पहले यानी 3-4 साल पहले एक काकू है, उन्होंने बताया कि उन आंटी ने हमें बताया कि उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता किस प्रकार से तय हुआ। वो हाई स्कूल में टीचर थे और उनकी जो बेटी थी वो पढ़ रही थी, लेकिन यानी 30 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी बेटी की। और इन्होंने लड़के खोजने शुरू कर दिए, लेकिन कोई लड़की को रिजेक्ट करते थे, कोई लड़का इन्हें पसंद नहीं आता था। इस प्रकार से चल रहा था। इसी दौरान वो यानी एक देवी के दर्शन के लिए यानी रेणुका माता जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते जब इन्होंने बीएड किया था उस आंटी ने, तो उनकी एक सहेली थी, उसका फ़ोन आया था कि जाते जाते मेरा भी गांव उसी रास्ते पे है तो आप मिलते चले जाना। तो ये लोग उन्हें मिलने के लिए गए। फिर ऐसे ही इनको 3 बेटियां हैं। तो ऐसे ही यानी बातों बातों में जब बातें गहरी हो गई, 1-2 घंटा समय बिताया, तो उन्होंने पूछा कि क्या लड़की की शादी के लिए कुछ सोचा है क्या, कब करने वाले हैं, ऐसा वगैरह, या कुछ और प्लान है, इस प्रकार से ऐसे पूछा गया। तब इन्होंने बताया कि हम रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते खोजना हमने शुरू कर दिया है। तब इन्होंने बताया कि अगर ऐसी बात है तो हमारी पहचान में एक लड़का है, वो लोग भी लड़कियां देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके रिश्ते की बात उनसे चला सकती हूँ। इन्होंने हाँ कहा और वो लोग निकल गए माता के दर्शन के लिए। फिर इनको उनका माता जी का दर्शन भी हुआ। उन्होंने कहीं उधर इधर उधर घूमे, 2-3 दिन रहे और आते वक्त इन्होंने फ़ोन किया कि आते वक्त मेरे घर आओ और मिलकर चले जाना। वो मैंने जो रिश्ते की बात की थी वो लड़के भी मेरे घर आने वाले हैं और हो सकता है कि ये दोनों पसंद आए तो रिश्ता जम जाए, तो जाते वक्त यहाँ से होके जाना। फिर ये लोग जब जाने लगे, जाते वक्त इनके घर गए तो यानी अच्छा लगा। जब इन्होंने वो लड़का देखा तो उनको अच्छा लगा, अच्छा पढ़ा खासा था, अच्छे जॉब पे था। तो लड़की को भी लड़का पसंद आया और इनके यानी इसके लड़की के साथ तो पूरी फैमिली थी और लड़का उनके मम्मी पापा को भी लेकर आया था। तो इनका रिश्ता वहाँ पे फिक्स हो गया। फिर ये यहाँ पर लड़की देखने यानी इनका घर देखने के लिए आए और सब कुछ यानी बहुत जल्द जल्द 1 महीने में ही उनकी शादी हो गई। तो उस आंटी ने बताया कि हम कैसे यानी जा रहे थे देवी के दर्शन के लिए और हम
यहाँ वहाँ खोज रहे थे लड़के, लेकिन 1-2 साल से लड़के जैसा इन्हें लड़का चाहिए था वैसा उनकी लड़की के लिए वर मिल नहीं रहा था। लेकिन कैसे, यानी उन्होंने बोला कि ईश्वर की कृपा से इसका रिश्ता तय हो गया इस प्रकार से। और अब वो बहुत खुश है, उनको 2 बेटियां भी है और बहुत ही यानी हैप्पी रिलेशनशिप में भी है और बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं, उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक योजना, उस यूनिवर्स का प्लान था कि ये लोग वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, तब रास्ते में उनकी फ्रेंड को जरिया यानी माध्यम बनाया गया और उनके बेटी का रिश्ता तय हो गया। तो इस प्रकार से ये जो योग होते हैं शादी के, जब होना होता है तब शादी होकर रहती है। और यानी इसके लिए हम डेस्परेट नहीं होना है। जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं, जो भी लोग अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए वर खोज रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको डेस्परेट नहीं होना है। बस हमें एक्शन तो लेना है, लेकिन उतना भी नहीं कि डेस्परेट हो के कि इस साल शादी करनी ही करनी है। जब उनकी शादी होनी रहती है तब यूनिवर्स ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता है। जैसे मानो वो किसी प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ पर वो लड़की या लड़का किसी लोगों को पसंद आ जाए, वहाँ पर उनके रिश्ते की बात छेड़ी जाए। इस प्रकार से जैसे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई पसंद आ जाए। तो इस प्रकार से तो ये जो शादी के जो योग है वो इस प्रकार से बनते हैं और वहाँ से ही ये बनकर आते हैं। किसी ना किसी प्रकार की योजना बनाई जाती है, किसी के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपको रिलैक्स रहना है। कोई अगर सुंदर जोड़ा जाता दिखे, कोई किसी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, तो आप उन्हें ब्लेस्ड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तो आपके जो इमोशंस है वो यूनिवर्स को पता चलेंगे कि इसको ऐसा रिश्ता चाहिए। वो कितनी खुश है उन्हें देखकर। इस प्रकार से होता है। किसी के रिश्ते के प्रति जलन नहीं रखनी कि वो देखिए वो कितने अच्छे रहते हैं, ईर्ष्या नहीं रखनी है। बस अच्छे से हमें ब्लेसिंग्स देना है। ये ब्लेसिंग्स की एनर्जी होती है जो चमत्कारिक तरीके से आपके जीवन में आपको ग्रो कराती है। आपको जो चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा आपका रिश्ता चाहिए, जैसी हेल्थ चाहिए, सारे एरिया को अच्छी बनाती है। तो आपको यानी किसी और जोड़े को देखकर आपको दुखी नहीं होना है, जलन ईर्ष्या के भाव नहीं रखने हैं। आपको ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेस्ड कर देना है, उनको देखकर खुश हो जाना है। तो इस प्रकार से तो सबको रिलैक्स करना है। और जो भी आपका पार्टनर होगा वो यूनिवर्स एक योजना बनाकर आपके सामने ज़रूर भेजेंगे। आपका अच्छा रिश्ता तय हो जाएगा और आपकी शादी भी ज़रूर हो जाएगी। इस प्रकार से जोड़ियाँ बनती है, ऐसे यूनिवर्स योजनाएं बनाते हैं। तो यही होता है कि ये शादी के योग इस प्रकार से बनकर आते हैं और जोड़ियाँ बनती है और बहुत अच्छे से निभाई भी जाती है। आई होप मैंने जो आपको बताया है इसे आप रिलेट कर पाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस स्टोरीज को लेता है, रिलेट कर पाता है। तो आपको दूसरे को देखकर, उनके रिश्ते को देखकर ब्लेसिंग्स देनी है, ईर्ष्या जलन की भावना नहीं रखनी है और अच्छे से रहना है, डेस्परेट नहीं होना है। आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। कई बार कुछ देर से जोड़ियाँ बनती है, लेकिन क्या हमारा जो प्रारब्ध रहता उसके ही अनुसार हमें सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए हमें अच्छे से औरों को ब्लेसिंग्स देना है और यूनिवर्स आपके लिए भी अच्छा सा आपका लाइफ पार्टनर किसी ना किसी योजना के थ्रू ज़रूर आपके लिए भेजेंगे और आपका भी रिश्ता तय हो जाएगा और आप भी अच्छे से
रह पाएंगे, जीवन का मज़ा ले पाएंगे। मैं मिलूंगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर जाना है। थैंक यू सो मच।